अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास कुछ इस तरह से है, सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन इफ़ एनी। यानी आपने क्या करना है, हर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से मुराद है कि अननोन जो होगा उसमें एक्स होगा या कुछ और होगा, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और दूसरे नंबर पे आपने एक्सट्रेनियस सोल्यूशन चेक करना है। अब एक्सट्रेनियस सोल्यूशन क्या होते हैं, जैसा कि आपको इसके वर्ड में ही यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, एक्स्ट्रा। एक्सट्रेनियस सोल्यूशन मीन एक्स्ट्रा सोल्यूशन जो होंगे। अब ये क्या होते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं और फिर इसको एग्जांपल की मदद से समझेंगे। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में लिखी हुई है, रेजिंग ईच साइड ऑफ द इक्वेशन टू अ सर्टेन पावर में प्रोड्यूस अ नॉन इक्विवेलेंट इक्वेशन। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ये रेडिकल वाली इक्वेशन आ गई, आप इसको सोल्व करना चाहते हैं। आप इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, यानी स्केयर लेंगे, आप इसकी पावर रेज करेंगे। तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है, रेजिंग ईच साइड ऑफ द इक्वेशन टू अ सर्टेन पावर में प्रोड्यूस अ नॉन इक्विवेलेंट इक्वेशन। तो हो सकता है कि यहाँ से आपको पावर रेज करने के बाद, स्केयर लेने के बाद, ये क्यूब लेने के बाद ऐसी इक्वेशन आए जो इसके नॉन इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट या नॉन इक्विवेलेंट इक्वेशन कौन सी होती हैं? इक्विवेलेंट इक्वेशन वो होती हैं जिनके सोल्यूशन सेट सेम होते हैं, जिनके सोल्यूशन सेम होते हैं। और नॉन इक्विवेलेंट कौन सी होंगी? जिनके सोल्यूशन सेम नहीं होंगे। दैट हैज़ मोर सोल्यूशन दैन दी ओरिजिनल इक्वेशन। तो आपके पास क्या हो सकता है कि जब आप पावर रेज करेंगे, मिसाल के तौर पे पहले पावर 1 थी, अब आपने 3 पावर ले ली, तो डेफिनेटली उसके आंसर्स भी चेंज होंगे। ठीक है, सोल्यूशन भी चेंज होंगे। जैसे x की पावर 1 है, आप क्यूब लेते हैं, x की पावर 3 होगी, यानी 3 आंसर्स आएंगे। तो इस तरह से दीज एडिशनल सोल्यूशंस आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। अब इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मिसाल के तौर पर ये आगे जाके, ये एक एग्जांपल भी है आपकी बुक में, आगे जाके हम इसको प्रॉपर्ली सॉल्व भी करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ना एक इक्वेशन है, x + 7 + x + 2 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 6x + 13। अब इसको जरा जब हम सारा सॉल्व कर लेते हैं ना, तो इसके लिए ना x की 2 वैल्यूज़ आती हैं, x = 2 और x = -5/3। किस तरह से ये आती हैं, ये हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपकी बुक में एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 है, पेज नंबर 134 पे और 35 पे। तो अब देखें कि हम इसको इस पे चेक करते हैं। 2 वाला आपने खुद करना है, ठीक है, और देखना है कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। मैं -5/3 को चेक कर रहा हूँ। तो ये देखिए, x की जगह -5/3 पुट करते हैं, -5/3 + 7, यानी एक्सट्रेनियस सोल्यूशन को समझ रहे हैं हम कि क्या होता है वो। और इधर भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, 6 × -5/3 + 13। अच्छा, ये इसका एलसीएम क्या आएगा? 3 -5 इधर आएगा 21, इधर आएगा -5 + 36/3। ये इससे कैंसिल होगा, -10 + 13। ठीक है, -10 + 13। अच्छा, ये आएगा 21 में से 5 माइनस किया, 16/3 प्लस ये आएगा आपके पास 36 में से अगर हम सॉरी ये 12 × 2 था, 2 3 ज़ा 6 है, 6 में से 5 माइनस किया तो कितना आ गया? 1/3 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो आप देखिए 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा आपके पास? 4, और 3 का स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट ही 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इधर आ जाएगा 3। अब आप देखें, इनको अगर आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 5/स्क्वायर रूट 3। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? नहीं इक्वल हैं, तो हम इधर लिखेंगे कि ये फॉल्स है। अब इधर देखें कि यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2 आंसर्स आते हैं, x = 2 और x = -5/3। इसको तो मैंने आपको कहा है कि आपने खुद चेक करना है, तो ये मैंने चेक कर दिया। तो देखें, दोनों जो साइड्स हैं, यानी इसने ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो इस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। ये मैं शॉर्ट करके ES लिख दिया, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन बोलेंगे। तो ये होता है एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। ठीक है, यानी आप रेडिकल्स वाले क्वेश्चन को, अब रेडिकल में क्या आता है? क्यूब रूट आता है आपके पास, स्क्वायर रूट आता है, 4th रूट भी आता है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी बुक में ज़्यादातर क्वेश्चन है, ये आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में ही पूछे जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप क्या करते हैं? इनकी पावर रेज करते हैं। पावर रेज करने की वजह से आपके पास क्या आती हैं? नॉन इक्विवेलेंट इक्वेशन आती हैं। वो नॉन इक्विवेलेंट के आने की वजह से कुछ मज़ीद सोल्यूशन उसमें ऐड होते हैं, जो कि आपकी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इस वजह से
तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सोल्व करेंगे। अच्छा, जब भी आपके पास रेडिकल वाला क्वेश्चन आएगा, हमने कोशिश करनी है अगर एक रेडिकल वाला तो वो रेडिकल एक साइड पे हो जाए और बाकी टर्म एक साइड पे हो जाए, फिर सोल्व करने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसको सोल्व करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ आ जाएगा 3x + 4 स्क्वायर रूट और इसके ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3x + 4 इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 - 4, 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई 0। अब इस x की वैल्यू का आपने क्या करना है, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0। इसको इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, इस स्टेप को चेक करना, जैसा कि हम पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी किया। पुट x, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में इसको चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 0 + 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी 0 + 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके इक्वल टू। तो ये आपके पास ट्रू आ गया। अच्छा, यहाँ पे अब कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं जी ये वाले स्टेप में कि प्लस माइनस लगाते हैं। प्लस माइनस नहीं लगाना आपने, यहाँ पे प्लस माइनस सब लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन हो, ये अब ये देखें ये इसकी पावर 2 है वेरिएबल की, इट्स मीन 2 आंसर आएंगे। तो y इज इक्वल टू +-2, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया, इट्स मीन कि ये इसका सोल्यूशन सेट है, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 2 पे मूव करते हैं। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 आपके पास है क्यूब रूट ऑफ 2x - 4 - 2 इज इक्वल टू 0। अब कैसे मैंने आपको बताया था, जब भी आपके पास रेडिकल आ जाए तो आपने एक रेडिकल आए तो आपने कुछ करनी है, उस रेडिकल एक्सप्रेशन को एक साइड पे रखना है, बाकी टर्म को दूसरी साइड पे। तो हम इसी तरह से करते हैं, 2x - 4 का जो क्यूब रूट है इसको इसी साइड पे रखते हैं, ये -2 दूसरी साइड पे जाके +2, और इसको ऑलरेडी मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप लिखेंगे टेकिंग क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्यूब लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x - 4 का क्यूब रूट इज इक्वल टू 2 का क्यूब, सॉरी यहाँ मैं क्यूब रूट बोल गया, 2x - 4 का क्यूब रूट का क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब। तो ये क्यूब रूट और क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा 2x - 4 इज इक्वल टू 8। अच्छा, यहाँ पे अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर दूँ आपकी। मिसाल के तौर पर ये लिखा होता है, हम इसको इससे कैंसिल कर देते हैं ये, तो स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि सर ये वाला 3 किधर गया। बेसिकली वो इसी से कैंसिल हुआ है। कैसे, ये देखिए 2 की पावर 3, जब मैं इस क्यूब रूट को हटाऊंगा तो क्या आएगा 1/3, तो वो इस 3 से ही बेसिकली कैंसिल हो रहा होता है। और वैसे भी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ये वाली चैप्टर नंबर 2 में, अगर आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन हो ये, तो आपके पास आंसर क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ रेडिकेंड। तो ये ठीक है, तो ये रह गया 2x - 4, तो 2x इज इक्वल टू 8 + 4, तो आपके पास आंसर बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 12 / 2, तो x इज इक्वल टू 6। ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको चेक करेंगे। चेक किस तरह से करेंगे कि इस आंसर को आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में, ये वाली जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें चेक करेंगे। तो यहाँ पे आएगा पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में चेक करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 × 6 - 4 का क्यूब रूट -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी 2 × 6 = 12 -4 का क्यूब रूट -2 इज इक्वल टू 0, 8 का क्यूब रूट। अब 8 का क्यूब रूट जब आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 - 2 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या हो गया, ट्रू। अगर ये ट्रू है इट्स मीन के जो आपके पास वैल्यू आई है x की जो कि 6 है, वो आपके पास इसका क्या है, सोल्यूशन सेट। थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट अगेन आपके पास स्क्वायर रूट है, तो सबसे पहले इसको आप कहेंगे, ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है तो 1 होगी। स्क्वायर रूट ऑफ x - 3 इज इक्वल टू 7। तो अब आप इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो x - 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, और इधर 7 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। x - 3 इज इक्वल टू 49,
x इज़ इक्वल टू 49 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 52। ये आ गया। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं। अब चेक किस तरह से करेंगे? चेक हम करेंगे इसमें, ये रफ वर्क किया था, इसके ऊपर रफ वर्क लिख लेते हैं। तो चेक पुट x इज़ इक्वल टू 52 इन इक्वेशन नंबर 1, ये वाली जो 1 है इसमें 52 को चेक करेंगे। तो 52 माइनस 3 का स्क्वायर रूट माइनस 7 इज़ इक्वल टू 0। 52 माइनस 3 कितना होता है? 49। तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7। 7 माइनस 7 इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू 0। इट्स मीन ये क्या है आपके पास? ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आपके पास आई है विच इज़ 52, वो इस ओरिजिनल इक्वेशन का क्या है? सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट हम इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस 4 इज़ इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे आपका वेरिएबल x नहीं है, यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है? जी t है। अच्छा, इसको सबसे पहले तो ये देखें क्या रेडिकल एक साइड पे, यस एक साइड पे, और बाकी एक्सप्रेशन एक साइड पे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर पहले, सबसे पहले 4, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। t प्लस 4 इज़ इक्वल टू 25। ये हो जाएगा आपके पास 4t प्लस 16 इज़ इक्वल टू 25। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4t इज़ इक्वल टू 25 माइनस 16। तो 4t इज़ इक्वल टू 9 और t की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 9 डिवाइड बाय 4। अब आप क्या करेंगे? इस वैल्यू को चेक करेंगे। चेक किस में करेंगे? ओरिजिनल आपके पास जो इक्वेशन है उसमें चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट t इज़ इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 2t की जगह आ जाएगा 9 डिवाइड बाय 4 प्लस 4, इसके ऊपर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 2 9 प्लस 16 डिवाइड बाय 4, इसका स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 5। तो 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 25। 25 डिवाइड बाय 4, इसका स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा जी 2, ठीक है, और 25 का स्क्वायर रूट 5 और इधर 2 इज़ इक्वल टू 5। ये 2 से कैंसिल हो गया, 5 इज़ इक्वल टू 5। तो ये आपके पास क्या हो गया? ट्रू। अगर ये ट्रू है तो आपके पास t की जो वैल्यू आई है 9 डिवाइड बाई 4, वो इसका क्या होगी? सोल्यूशन सेट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो कि था एक्सरसाइज 7.1 का, उसके हाफ पार्ट्स कर लिए, यानी टोटल 8 पार्ट्स हैं और 8 में से हमने कितने कर लिए हैं? 4 पार्ट्स कर लिए। तो यहाँ तक हमारी आज की वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। बाकी के जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वो भी मैं इधर कर देता हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, वो फिर थोड़ी सी बोरिंग सिचुएशन हो जाती है। तो कोशिश मैंने की है ईच एंड एवरी स्टेप आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। फिर भी अगर कहीं पे आपको लगता है कि कोई कमी पेशी रह गई है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा काम अच्छा लगता है तो अपने क्लासमेट्स, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। चैनल को भी आगे बताएं अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को। और दूसरा, अगर आप कोई मुझे सजेशन देना चाहें काम के हवाले से कि किस तरह से मेरा काम और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है तो वो भी आप दे सकते हैं। कहीं आपको किसी क्वेश्चन में, किसी स्टेप में कोई मिस्टेक नज़र आए तो वो आप मुझे लाजमी बताएं, ताकि मैं अगली आने वाली वीडियोस में मज़ीद उसको मैं कवर अप कर सकूं। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे।